गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो मैं आप सभी का वेलकम करता हूं पर्यावरणीय अध्ययन के इस दूसरे ही लेक्चर में। तो बच्चों, आज हम जानेंगे कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संसाधन आखिर हम किसको कहते हैं। संसाधन को अंग्रेजी में कहते हैं रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज क्या हैं? तो हमारे आसपास उपस्थित हर वह वस्तु जिसका प्रयोग हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, संसाधन कहलाती हैं। क्या संसाधन कहलाता है बच्चों? संसाधन या रिसोर्सेज किसको कहते हैं? हमारे आसपास उपस्थित प्रत्येक वस्तु जिसका प्रयोग हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, वो क्या कहलाती है बच्चों? संसाधन या रिसोर्सेज। उदाहरण के लिए आप देखिए, जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। तो पानी या जल क्या हुआ? एक संसाधन है जिसका प्रयोग हम प्यास बुझाने के साथ साथ नहाने में करते हैं, कपड़े धोने में करते हैं, सिंचाई इत्यादि कार्यों में भी करते हैं। तो पेड़ पौधे, वनस्पतियां भी एक संसाधन है जो हमारी विभिन्न आवश्यकताओं जैसे भोजन की आवश्यकता को पूरा करते हैं, आवास की, कपड़े आदि की ज़रूरतों को या आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं। तो ये सारे क्या हैं? संसाधन हैं। इसी तरह से आप देखिए, भूमि हमें कृषि हेतु उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती है तथा तेल, कोयला और गैस, यातायात और जो उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों, ये भी क्या हुए? कहीं ना कहीं हमारी चूंकि आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, तो ये भी संसाधन हुए। तो जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं तथा जिनमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। और प्रकृति के द्वारा यह जैसी उत्पन्न होती है, उनका हम उसी रूप में प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, जो संसाधन है उसको हम रूप बता रहे हैं। पहला आपका बता रहे हैं प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। तो प्रकृति से जिस रूप में हमें मिलते हैं उसी रूप में हमें उनका प्रयोग करना पड़ता है। जैसे हवा है, प्रकृति से हमको मिली है तो ये प्राकृतिक संसाधन है। जल हमको प्रकृति ने दिया है तो ये प्राकृतिक संसाधन है। सौर ऊर्जा की बात करें, जो सूर्य से हमको ऊर्जा मिलती है, वो प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी की आप बात करें तो मिट्टी भी क्या है? आपका प्राकृतिक संसाधन है। तो इस तरीके के अनगिनत उदाहरण आप उसमें लिख सकते हैं। तो स्पष्ट है कि ऐसे संसाधन जिनको बनाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता है, अर्थात ये संसाधन हमें प्रकृति द्वारा निःशुल्क यानी फ्री में प्राप्त होते हैं, वो सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रख लीजिएगा और अपनी नोटबुक में भी नोट कर लीजिएगा मेन मेन जो पॉइंट्स हैं। तो ऐसे संसाधन जिनको बनाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं है और ये संसाधन हमें प्रकृति द्वारा निःशुल्क या फ्री में प्राप्त होते हैं, वो सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब हम बात करें मनुष्य की प्रगति के विकास तथा अस्तित्व जो है वो प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर है। भाई, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों जैसे हवा हो गया, मिट्टी हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पेड़ पौधे इत्यादि का उपयोग करके हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके बिना हमारा जीवित रहना संभव नहीं है। जैसे आप बात करें हवा, तो हवा के बिना क्या आप जीवित रह सकते हैं? हम और आप, कोई नहीं जीवित रह सकता। इसी तरह से जल को आप देख लीजिए, पेड़ पौधे इत्यादि, पेड़ पौधों से हमको ऑक्सीजन मिलती है और तमाम तरीके की ज़रूरतें हमारी पेड़ पौधों से ही पूरी होती हैं। तो इसके अलावा कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जो हमारे जीवन को आसान व सुखमय बनाने में हमारी सहायता करते हैं। जैसे हो गए आपके खनिज पदार्थ। तो खनिज पदार्थ ये है तो प्राकृतिक संसाधन, लेकिन तो ये हमारे जीवन को क्या करते हैं? आसान बनाते हैं, सुखमय बनाते हैं। खनिज पदार्थ हो गया पेट्रोल, डीजल, कोयला इत्यादि। अब आप देखिए, पेट्रोल डीजल हो गया जिनसे हमारे वाहन चलते हैं, अन्य तरीके की जो परिवहन है वो पूरी व्यवस्था इन पर निर्भर है। कोयले का आप देखिए, कोयले से बिजली बनती है। खनिज पदार्थों का आप देखिए हम विभिन्न अपने जीवन में किस तरह से उपयोग में लाते हैं। तो ये प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति द्वारा दिए गए उपहार हैं जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो बच्चों, आपने पूरा देखा प्राकृतिक जो हमारे संसाधन हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण की। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण यदि हम देखें तो इसमें प्राकृतिक संसाधन अभी मैंने आपसे बताया, एक तो जैविक और दूसरा आपका
अजैविक। जैविक मतलब जिनमें जान होती है, ऐसी सभी चीज़ें जिनमें जान होती है वो सभी जैविक संसाधनों में आते हैं। और जो अजैविक मतलब जिनमें जान नहीं होती है तो वो उसमें अजैविक में आ जाएंगे। तो जैविक में बच्चों, जैविक प्राकृतिक संसाधन में जैविक की यदि बात करें तो उसमें जीव जंतु आएंगे और वनस्पति आएंगी। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे भी आप लिख सकते हैं। और अजैविक में यदि हम बात करें तो अजैविक को हम दो भागों में बांट सकते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। इसको हिंदी में नव्यकरणीय भी लिखते हैं या फिर अनव्यकरणीय भी लिखते हैं। यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज और इसको बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये बच्चों कहलाता है नव्यकरणीय। नव्यकरणीय मतलब इसको नवीकरणीय भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं अनव्यकरणीय या अनवीनीकरण संसाधन। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। तो नव्यकरणीय की जैसे बात करें, नव्यकरणीय का मतलब है जो ऐसे रिसोर्सेज जिनको फिर से हम रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे आप वायु की बात करें तो वायु तो ख़त्म नहीं हो रही, हम सांस ले रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। जल की हम बात करें, मिट्टी की बात करें, सौर ऊर्जा की बात करें, तो ये रिसोर्सेज क्या हैं, आसानी से खर्च नहीं होते हैं, लगातार हम चाहे इनका जितना उपयोग करें। अनवीकरणीय में या अनव्यकरणीय में या इसमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ऐसे आएंगे जो धीरे धीरे मनुष्य उपयोग करता जा रहा है और वो एक ना एक दिन क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जैसे पेट्रोल डीजल का उदाहरण ले लीजिए, ये कोयले का उदाहरण लीजिए, सब जीवाश्म ईंधन में आते हैं। जो खनिज पदार्थ हैं जो हम निकाल रहे हैं ज़मीन से, उसमें आप देख लीजिए। तो ये सब क्या है, अनवीकरणीय रिसोर्सेस हैं या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं जो एक ना एक दिन क्या होंगे, खर्च हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। तो बच्चों आपने देखा प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांट सकते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक संसाधनों में कौन से आते हैं, जीव जंतु और वनस्पति यानी जिनमें जान होती है। अजैविक में बच्चों दो आते हैं, नवीकरणीय संसाधन यानी कि जो हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस यानी अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय में बच्चों जो खर्च नहीं होते हैं, जो हमेशा चलते हैं, प्रकृति ने दिए हैं, जैसे वायु, जल, मिट्टी, सौर ऊर्जा। अनवीकरणीय में जो उनका दोहन हम लगातार कर रहे हैं और वो एक ना एक दिन क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे या खर्च हो जाएंगे। इनमें आता है खनिज हो गया, जीवाश्म ईंधन इत्यादि। तो प्राकृतिक संसाधन बच्चों आपको जैसा कि मैंने बताया, तो सूर्य की जैसे हम बात करें तो पृथ्वी में समस्त जीवन का जो आधार है वो आपका सूर्य है, सन है। तो सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, यह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। सूर्य से हमें गर्मी मिलती है, सूर्य हमारे दैनिक जीवन में बहुत आवश्यक है और इसकी जो उपयोगिता है उसको आप नीचे ये जो पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं इनसे आप समझ सकते हैं। पहला जैसे है जल चक्र बनाए रखने में, दूसरा वायुमंडल में वायु प्रवाह बनाए रखने में, तीसरा जलवायु को नियंत्रित करने में, तीसरा पौधों को भोजन बनाने के लिए ऊर्जा प्रदान करने में। पौधे अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं, सूर्य से, जो प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा सूर्य से ऊर्जा लेकर। तो घर में नमी हो गया, सीलन हो गई, उसको दूर करने में तथा कपड़े सुखाने में। इसी तरह से हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी बनाता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए आवश्यक है। तो बच्चों सूर्य की जो उपयोगिता है हमारे दैनिक जीवन में वो आपने बिंदुवार देखी। इतने सारे बिंदुओं से आप समझ सकते हैं कि सूर्य की क्या उपयोगिता हमारे जीवन में है। अब इसके अलावा जो विभिन्न और जो रिसोर्सेस हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे वायु हो गया आपका, तो आप जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर जो है वो वायु का घेरा है। इसे हम देख नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। वायु हर समय हमारे चारों ओर रहती है। वायु हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। भोजन और जल के बिना तो कुछ समय तक हम जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं और वायु हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा जो महत्वपूर्ण संसाधन है इसमें आता है वो है आपका जल। तो एक आपने सब जगह लिखा भी देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि जल ही जीवन है। हम जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारे शरीर में लगभग 70% भाग जल का होता है। जल शरीर के रक्त को तरल बनाता है जिससे शरीर में रक्त का प्रवाह सरलता से होता है। खाना पचाने एवं अनावश्यक पदार्थों को पसीना, मलमूत्र आदि के रूप में शरीर से बाहर निकालने में पानी सहायक होता है। इसके अलावा दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों में भी पानी की आवश्यकता होती है।
अब बात हम कर लेते हैं भूमि की। तो भूमि का जैसा आप जानते हैं, जो वायु है और जल की तरह भूमि भी हमारे जीवन का आधार है। तो भूमि ही है जो हमें फल देती है, अन्न देती है, सब्जियां, औषधियां, इमारती लकड़ियां प्रदान करने वाले पौधे और वृक्षों को जीवन का आधार देती हैं। अगर सोचिए भूमि ना हो तो ये सारे जो फल हो रहे हैं, अन्न पैदा हो रहा है, सब्जियां, औषधियां, इमारती लकड़ियां ये सब निकल रही हैं, वो कहाँ पर होंगी? वो पेड़ पौधे कहाँ लगते? तो ये समझिए कि इनको जीवन का आधार देती हैं और जिनसे हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। तो भूमि ही जल तथा खनिजों का भी भंडार है। तो खेती एवं वनों के लिए भूमि का होना अत्यंत आवश्यक है। तो वर्तमान समय में अगर हम देखें तो जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। अब बढ़ती जनसंख्या के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि तथा उद्योग धंधों का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जो प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित कर रहा है। यदि हम बिना सोचे समझे लगातार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब हम इनसे वंचित हो जाएंगे। अतः हमें प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझना होगा और उनके संतुलन तथा बचाव के उपाय करने होंगे। इस प्रकार हमने जाना कि मानव जीवन जो है वो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के विकास में प्राकृतिक संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन ये तभी हमारे लिए लाभकारी होंगे जब हम इनके संरक्षण के लिए निरंतर जागरूक रहेंगे और उचित उपाय करते रहेंगे। तो बच्चों, आपने देखा कि प्राकृतिक संसाधनों में कौन कौन से संसाधन आते हैं। आपने ये भी देखा संसाधन हम कहते किनको हैं। और बच्चों, आपने देखा कि हमारा जीवन प्राकृतिक संसाधनों पर किस प्रकार से निर्भर है। तो इसको बचाने का बच्चों हमको इसको प्रयास करना है। हमको ये संकल्प लेना है कि हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना है। और आप देख ही रहे हैं आज के समय में बढ़ती हुई जनसंख्या किस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित कर रही है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको जो आज का लेक्चर है समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई भी समस्या है, दिक्कत आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो इसी के आगे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी बात को कंटिन्यू रखेंगे और आपसे मिलेंगे तीसरे वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।